डिस्क्लेमर। दोस्तों, ये कहानी केवल एक काल्पनिक रचना है। ये केवल लेखक के द्वारा रची गई यह एक कहानी है। इसका वास्तविक जीवन से कोई भी संबंध नहीं है। कृपया आप कहानियों को केवल मनोरंजन की दृष्टि से ही सुने, और साथ ही अगर आप इस चैनल नॉवल स्टोरी 2.6 पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को भर भर लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद। एपिसोड 7। अर्नव को घर आते हुए शाम हो गई थी। इस समय सिघानिया विला के गार्डन में सभी मौजूद थे। वही सोनी, रुद्र, रेहान और रणवीर के साथ बातें कर रही थी। वही उन तीनों की नज़र कुछ दूरी पर बैठे सौम्या पर जा रही थी। वे चाहते थे कि सौम्या उनके पास आए और बातें करे, पर सौम्या उनकी तरफ देख भी नहीं रही थी। वो तो अपने दादाजी से बातें करने में एकदम मगन थी। तभी गेट के बाहर 5 गाड़ियां आके रुकी और एक गार्ड दौड़ आया और बीच वाली गाड़ी का गेट खोल दिया, जिसमें से एक रौबदार पर्सनालिटी बाहर निकली जो कोई और नहीं अर्नव था। अर्नव जैसे ही अंदर गया तो गार्डन में बैठी गीता जी ने बोला, बेटा आप आ गए। गीता जी की आवाज़ सुन वो उनकी तरफ बढ़ गया और बोल, जी छोटी माँ, आज जल्दी काम खत्म हो गया था इसलिए आज जल्दी आ गए। वही सोनी अर्नव जब से आया था तब से देखे जा रही थी। तभी सोनी ने बोला, अर्नव जी हम आपके लिए ब्लैक कॉफ़ी बना दे, इससे आपको अच्छा लगेगा। अर्नव ने एक नज़र सोनी को देख और बोला, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मेड है ये पे, मैं उनसे कह दूंगा। सोनी ये सुन मायूस हो गई। वही अर्नव की नज़र सौम्या पर गई जो दादाजी से बातें करते वक्त अजीब अजीब सा मुंह बना रही थी, जिसमें काफ़ी क्यूट नज़र आ रही थी। वही सौम्या के तीनों भाइयों की नज़र भी सौम्या पर थी। सौम्या का यूं मुंह बनाना बिगड़ना, उन तीनों के चेहरे पर स्माइल आ गई। अर्नव को न जाने क्या सूझा, वो दादाजी के पास गया। वही दादाजी को कोई अपने करीब महसूस हुआ तो वे नज़र उठा के देखे तो सामने अर्नव खड़ा था। वही सौम्या अर्नव को देखते ही मुंह बांध ली। सौम्या का उसको देखकर मुंह बनाना अर्नव को अच्छा नहीं लगा, उसे गुस्सा भी आया और बिना कुछ बोले वहां से चला गया। दादाजी ने बोला, इसे क्या हुआ? सौम्या ने अपने कंधे उचका दिया जैसे बोल रही हो मुझे क्या पता। वही अर्नव का कमरा। अर्नव इस वक्त सावर के नीचे खड़ा था। उसने अपने दोनों हाथ सामने दीवार पर टिकाए हुए थे। उसने खुद से बोला, जब वो मेरे करीब आती थी तो मुझे काफ़ी गुस्सा आता था, इरिटेशन होती थी, पर इस बार पता नहीं क्यों उसका मुझे नज़रअंदाज करना, मेरी तरफ न देखना मुझे गुस्सा दिला रहा है। तुम इस आग से खेल रही हो बच्चा, जो तुम्हारे लिए सही नहीं है। इतना कह वह बाथटब में लेट गया जिसमें ऑटोमेटिक पानी भरने लगा। अर्नव ने अपनी आंखें बंद कर ली। आंखें बंद करते ही सौम्या का खूबसूरत चेहरा अर्नव के सामने आ गया, जिससे अर्नव के चेहरे पर एक डेविल स्माइल आ गई। अर्नव ने बहुत खतरनाक तरीके से बोला, मेरा नन्ही सी जान, मेरा बच्चा। सच ही तो था। अर्नव कहा 30 साल और सौम्या कहा 19 साल की। ऐसे ही रात होगी, सभी डिनर करने बैठे थे। आज कुछ अलग था। अर्नव आज सौम्या का इंतजार कर रहा था, पर उसके चेहरे के भाव सख्त ही थे। तभी दादाजी अपना खाना खाने लगे तो गीता जी ने कहा, ओ पापा जी, सौम्या नहीं आए अब तक। तो दादाजी ने कहा, तुम उसकी चिंता छोड़ दो, जिसकी करती आए हो उसकी करो। और रही बात सौम्या की, तो उसने मुझसे पहले ही बोला था कि आज वो अपना डिनर देर से और अपने कमरे में करेगी। दादाजी की बातों में एक टोन था जो सभी समझ रहे थे। वही ये सुन कि सौम्या आज अपने कमरे में ही डिनर करेगी। ये सुन ना जाने क्यों अर्नव को अच्छा नहीं लग रहा था। वो उसे देखना चाहता था। उसने आधे मन से डिनर किया और वहां से चला गया। रात का वक्त। सौम्या हाथी घोड़ा सब बेचकर सो रही थी। तभी सौम्या का हल्का सा दरवाजा खुला और सौम्या का दूसरा भाई रणवीर आया। उसने सौम्या को सोता देखकर हल्की सी स्माइल आ गई और प्यार से बोला, गुड नाइट बच्चा। इतना कह वह जैसे ही जाने को हुआ तभी उसे राजीव कमरे में घुसते हुए दिखाई दिया, जिसे देखकर रणवीर के चेहरे पर मुस्कान आ गई। वही राजीव भी रणवीर को कमरे में देखकर समझ गया कि वो भी सौम्या से मिलने आया था। फिर दोनों सौम्या को गुड नाइट बोलकर अपने अपने कमरे में चले गए। वही अर्नव के कमरे का अलग ही मोहाल था। अर्नव इस वक्त शर्टलेस केवल पेंट पर लेटा था। बालकनी से आती चांद की रोशनी उसके शरीर पर पड़ रही थी, जिससे वो और भी हॉट लग रहा था। उसके एटेब्स दमदार पर्सनालिटी क्या ही कहने। कोई भी लड़की इस वक्त देखती तो वो पागल हो जाती, उसके साथ एक रात भी गुजरने के लिए तैयार हो जाती। उसने अपने आप से कहा, ना जाने क्यों तुझे अब देखने का दिल करता है, तुझे छूने का दिल करता है, तेरे करीब आने का दिल करता है। तू मेरा नशा, मेरी तलब, मेरी आदत, मेरा दीवानापन, मेरा पागलपन, मेरा सुकून बनती जा रही हो। पता नहीं क्यों, पर इस बार न जाने क्या बदला है तुम में। मैं तेरे ओर खींचा चला आ रहा हूँ। खुद को तैयार कर मेरे बाहों में कैद होने के लिए, क्योंकि मैं तो अपने चीज़ों को छूने नहीं देता। तुम तो मेरा सुकून और मेरी जिंदगी बनती जा रही हो।
आहा, ना जाने क्यों ऐसा लग रहा जैसे अभी तुमको अपने करीब लाके तुम्हें जी भर के प्यार करूं। पता नहीं इस बार मुझे क्या हो गया है, तुम मेरा जुनून बनती जा रही हो। सौम्या को याद करते ना जाने कब अर्नव को नींद आ जाती है, उसे पता ही नहीं चला। वही सोनी जो अपने कमरे के बालकनी में खड़ी एकटक चांद को देख जा रही थी, उसने अपने आप से कहा, हम आपसे बहुत प्यार करते हैं अर्नव, हम आपको अपना बनाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं, किसी भी हद तक। देखते हैं किसका प्यार और जुनून परवान चढ़ता है, किसका उतरता है। एपिसोड 8। सुबह के 7 बज रहे थे पर सौम्या अभी तक सो रही थी। तभी उसका फोन बजने लगा पर सौम्या ने फोन को इग्नोर कर अपने सर के ऊपर तकिया रख लिया। फोन की घंटी पूरी बजने के बाद फोन बंद होगा। कुछ देर बाद फोन फिर रिंग करने लगा, जिससे सौम्या इरिटेट होकर गुस्से में कहा, कौन है जो मुझ जैसे मासूम को सुबह सुबह जगा रहा है। उसने गुस्से में फोन बिना नाम देखे उठाया और गुस्से में कुछ बोलने वाली थी कि दूसरे तरफ से गुस्से भरी आवाज आई, ओ महारानी कब तक सोएगी, उठ जा, कॉलेज नहीं जाना है क्या, या फिर पहले ही दिन लेट होना है। अरे ओ तेरे होने वाले पति का कॉलेज नहीं है जो जब मन किया तब चल दिया, समझी। जल्दी से तैयार होकर सही टाइम पर कॉलेज आ जाना, नहीं तो तेरे लिए अच्छा नहीं होगा, चल बाय। इतना कहकर दूसरी तरफ से फोन कट हो गया। सौम्या मुंह खोले आंखें फाड़े अपना फोन देखने लगी। ये कौन थी जो रेडियो की तरह बिना ब्रेक के इतना बोल गई। फोन पर फिलेस हो रहे नाम को देखा तो इसे याद आया कि ये तो इस कहानी विलन की बेस्ट फ्रेंड निशा है, जो हर मोड़ पर उसके साथ रही, उसको हमेशा अर्नव से दूरी बनाए रखने की सलाह दी। पर पहली वाली सौम्या ने इसकी एक ना मानी और निशा को भी काफी भला बुरा कहा, पर निशा ने अपनी दोस्ती नहीं तोड़ी और हमेशा उसके साथ रही आखिरी वक्त तक। पर पता नहीं निशा एक दिन गायब हो गई। उसे बहुत ढूंढा गया, पुलिस को इन्फॉर्म किया गया, पर कोई पता नहीं लगा पाया कि आखिर निशा गई तो गई कहाँ। ये सब सोचते हुए सौम्या ने खुद से कहा, मैं पहली वाली सौम्या की तरह गलती नहीं करूंगी, मैं अपनी दोस्ती दिल से निभाऊंगी। आज सौम्या को अपनी बेस्ट फ्रेंड दिया की याद आ गई, कितनी खुश थी वो। सौम्या के शरीर में आने से पहले वो और दिया दोनों एक दूसरे की दुनिया थे, एक सगी बहन से भी ज्यादा प्यार था। पर पता नहीं दिया अपनी दुनिया में क्या करती होगी, क्या मुझे वो याद करती होगी जैसे मैं उसे याद करती हूँ। इतना सोच सौम्या के आंखों में आंसू आ गए। कुछ देर बाद सौम्या ने खुद को संभाला और बेड से उतरकर फ्रेश होने चली गई। उसने जल्दी से अपने कपड़े अलमारी से लिए और तैयार हो गई। आज सौम्या ने एक सफ़ेद कलर की अनारकली सूट पहना था, जो उसके गोरे शरीर पर काफी जच रहा था, और बालों की खजूर चोटी की थी। कानों में छोटे छोटे झुमके, हाथों में मैचिंग कगन पहन रखे थे, पैरों में हिल वाली सैंडल पहन रखा था। आज सौम्या इंडियन लुक में कहर ढा रही थी। सौम्या ने अपना बैग लिया और कमरे से बाहर निकल गई और जैसे ही सीढ़ियों से नीचे उतरने लगी, वही हाल में बैठे सभी लोगों का ध्यान सौम्या की तरफ चला गया। सब एकटक सौम्या को देखने लगे। वही कोई था जो आंखों में जुनून और पागलपन लिए एकटक सौम्या को देखे जा रहा था। जी हाँ, ये कोई और नहीं अर्नव था जो सौम्या को देखे जा रहा था। शायद देखना नहीं, ताड़ना कह सकते हैं। वही गीता जी सौम्या के पास आए और अपने आंखों से काजल निकल कर सौम्या के कान के पीछे लगाने वाली थी कि तभी सौम्या ने उनका हाथ पकड़ लिया और बोला, ये हक अपने बहुत पहले ही खो चुकी है, तो ये दिखवापन रहने दे और अपना प्यार अशून्यपनी एकलौती बेटी सोनी को दे, ना कि मुझे, समझ गए आप। इतना कह सौम्या ने उनका हाथ छोड़ दिया। गीता जी की आंखें नम हो गई थी। यही हाल सौम्या के तीनों भाई और केशव का भी था। और वही सौम्या आगे बढ़ के दादाजी के पास जाकर बोली, दादाजी हम कॉलेज जा रहे और वहीं पर नाश्ता कर लेंगे। इतना कहकर सौम्या वहां से जाने लगी। तभी अर्नव ने कहा, मैं भी कॉलेज जा रहा हूँ, जिसे जिसे आना है आ जाए। इतना कह वह वहां चला गया। अर्नव की बात सुन हर कोई हैरान था, पर किसी ने कुछ कहा नहीं। वही रुद्र और रेहान रणवीर ऑफिस के लिए निकल गए। अर्नव अपने गाड़ी से टेक लगाए अपने पैरों को क्रॉस कर, एक हाथ जेब में तो दूसरे हाथ से फोन चला रहा था। तभी सोनी अर्नव के पास आकर बोली, चले। तो अर्नव की भोवो आपस में सिकुड़ गए और उसने अगल बगल देखा तो सौम्या नहीं थी। ये देख अर्नव को गुस्सा आने लगा। उसने सोनी से कहा, वो कहाँ है तुम्हारी बहन? तो सोनी ने बोला, आप चिंता न करें, मैंने उसे भेज दिया है। फेलशबेक। सौम्या जब जाने लगी तो सोनी ने उसे रोक लिया और बोली, सौम्या अर्नव जी ने आपको साथ में जाने को नहीं बोला है। तुम जानती हो अगर तुम गई तो कितना तुम पर गुस्सा करेंगे। शायद उन्होंने मुझे बोला है क्योंकि तीनों भाई ऑफिस चले गए हैं। पापा जी की भी कुछ तबीयत ठीक नहीं और मैं अकेले कहीं आती जाती नहीं, इसलिए। सौम्या ने अपनी आंखें रोल करते हुए बोला, तुम जिसके साथ जाना चाहती हो जाओ, मुझे इतनी रामकहानी बताने की कोई जरूरत नहीं। मुझे न तुम्हें कोई दिलचस्पी है ना उस अर्नव में, समझ गई। इतना कह सौम्या वहां से चली गई।
फ्लैशबैक एंड वही अर्नव ये सारी बातें सुनते ही गुस्सा आने लगा। उसने सोनी को बिना लिया वहां से चला गया। वही सोनी उदासी से अर्नव को जाता देखती रह गई। अर्नव अपनी गाड़ी गुस्से से काफी फास्ट चला रहा था। उसने अपने आप से कहा, तुम्हें ये नहीं करना चाहिए था बच्चा, नहीं करना चाहिए था। इतना अर्नव ने अपनी गाड़ी की स्पीड और तेज कर दी। कॉलेज में सौम्या कॉलेज जैसे ही पहुंची, उसके सामने एक खूबसूरत सी लड़की जिसका रंग सांवला, आंखें बड़ी बड़ी, लंबे कमर तक आते बाल, जिसने आज एक ब्लू टॉप और वाइट जीन्स पहना हुआ था। वो बहुत प्यारी लग रही थी। उसने बोला, ओ महारानी कहाँ चले जा रही हो? क्या मुझसे गुस्सा होगी हो जो मैंने तुम्हें फोन पर डांटा? सौम्या उसे देखा और हल्की सी मुस्कान लिए बोली, नहीं यार निशा, असल में मुझे भूख बहुत लगी थी और घर से कुछ खा के नहीं आई थी, इसलिए मेरा दिमाग अभी भूख के कारण काम नहीं कर रहा। तभी निशा ने बोला, तो चल चलते हैं कैंटीन, वैसे भी अभी लेक्चर में बहुत टाइम है। इतना कह दोनों किचन चली गई। एपिसोड 9। सौम्या और निशा दोनों कैंटीन गई और वही खाली कुर्सी के पास बैठ गई। सौम्या ने बोला, बोल तुझे क्या खाना है, मैं अपने लिए और तेरे लिए लेके आती हूँ। निशा बोली, मुझे एक प्लेट मोमोज और एक कप चाय। सौम्या ने कहा, बस। तो निशा ने भी गर्दन हाँ में हिलाए, हाँ बस। सौम्या फिर वहां से चली गई। 10 मिनट बाद उसने निशा और अपने लिए 2 प्लेट मोमोज, बर्गर, पिज़्ज़ा और 2 कप चाय लेकर जाकर निशा के पास बैठ गई। निशा ने जैसे ही नाश्ता देखा उसकी आंखें बाहर आने को हो गई। ये क्या है? सौम्या ने मुंह बनाकर बोला, क्या है का मतलब नाश्ता है और क्या? निशा ने कहा, मैं इतना सारा नाश्ता नहीं खा सकती। सौम्या ने एक प्लेट मोमोज और एक कप चाय निशा की तरफ बढ़ा दिया और बोली, ये सब मेरा है और खबरदार जो इसको हाथ भी लगाया। फिर सौम्या निशा को इग्नोर कर अपना नाश्ता करने लगी। वही निशा सौम्या को देखने लगी जो अपना नाश्ता इतनी जल्दी जल्दी कर रही थी, जैसे कोई उसका नाश्ता छीन लेगा। कुछ ही देर हुआ होगा, एक लड़का जो दिखने में काफी हैंडसम था उसने कहा, हे क्या मैं ये बैठ सकता हूँ? ये आवाज सुन निशा और सौम्या ने सर उठा कर देख तो उस लड़के को निशा ने पेट पर एक घुसा मारा और बोली, इतना देर कोई कॉलेज आता है? वही वो लड़का अपना पेट पकड़े बोला, क्या करूँ यार, कॉलेज की लड़कियां मुझे पकड़ लेती है न तो छोड़ने का नाम ही नहीं लेती। ऐसा कह उस लड़के ने अपने बाल पे हाथ फेर लिया। वही सौम्या ने कहा, भाइयों आपका ये रोज का है, कोई नया बहाना बनाओ। ये है गर्व भारद्वाज। सौम्या, निशा और गर्व की मुलाकात कॉलेज में हुई थी। सौम्या पहले दिन से ही गर्व को भाई बोलती थी और गर्व की भी कोई बहन नहीं थी। उसे बचपन से एक बहन की चाह थी जो सौम्या ने पूरी कर दी। वह उसे अपनी बहन दिखावे के लिए नहीं, दिल से अपनी बहन मानता था। सौम्या के लिए अपनी जान भी दे सकता था। सौम्या भी अपनी हर छोटी बड़ी तकलीफ इन दोनों से शेयर करती है। आते हैं कहानी की ओर। गर्व ने सौम्या को देखा जिसके मुंह में पूरा खाना ठूसा हुआ था, जिससे उसके दोनों पिंक गाल बाहर की तरफ निकले हुए थे, जिसमें वो काफी क्यूट लग रही थी। गर्व ने सौम्या के दोनों गाल पकड़ के खींचकर बोला, ओ मेरी छोटी कितना कम खा रही है, कहो तो और कुछ मंगवा दूं? ये सुन सौम्या ने बोला, सच्ची भाइयों तो मेरे लिए आप 2 प्लेट मोमोज और मांगा दीजिए, और कुछ नहीं मैं इतने से ही काम चला लूंगी। सौम्या की बातें सुन दोनों हैरान हो गए। गर्व ने तो उसे टोंट मारा था, पर ये तो और खाने की डिमांड कर रही है। वही कोई और भी था जो अपने जानलेवा नजरों से गर्व को घूर रहा था। उससे जब ये सब देखा नहीं गया तो गुस्से से वहां से चला गया। कॉलेज के ऑफिस में ऑफिस का कमरे का सामना पूरे तरीके से बिखरा पड़ा हुआ था। उसे याद आया किस तरह गर्व सौम्या को छू रहा था, उसके गाल खींच रहा था। उसने गुस्से में बोला, तुम इतनी जल्दी मुझे आसानी से कैसे भूल सकती हो? कैसे? तुमने अपने आप को किसी और को छूने क्यों दिया? ओ अधिकार केवल मेरा है, केवल मेरा, इस अर्नव रायजादा का। हाँ, वो कोई और नहीं अर्नव रायजादा था जो कॉलेज पहुंचकर जैसे ही अपने ऑफिस में जाने को हुआ उसकी नज़र सौम्या पर पड़ गई जब वो निशा से खाने के लिए बहस कर रही थी। लेकिन गर्व के आने के बाद उसका सौम्या का छूना गुस्सा दिला गया। उसका बस चलता तो वो गर्व को अभी जान से मार डालता, पर उसने अपने आप को कैसे भी करके कंट्रोल किया और वहां से चला गया। क्लासरूम में सभी बच्चे आकर अपनी अपनी सीट पर बैठ गए थे। तभी क्लासरूम में सौम्या, निशा और गर्व अंदर आए। सभी बच्चे उन तीनों को देखने लगे। जहां लड़कियां गर्व को ताड़ रही थी वहीं कुछ लड़के निशा को तो कुछ लड़के सौम्या को देखे जा रहे थे, या यूं कहे लड़कों का ज्यादा ध्यान सौम्या पर ही था। गर्व ने कहा, देखा मेरा चाम, लड़कियां मुझे कैसे ताड़ रही है। वही निशा और सौम्या ने गर्व को घूरा और अपने सीट पर जाकर बैठ गई। गर्व भी उनके पास बैठ गया। तभी प्रिंसिपल सर क्लासरूम में आए तो सभी स्टूडेंट खड़े होकर एक साथ बोले, गुड मॉर्निंग सर।
प्रिंसिपल सर ने कहा, गुड मॉर्निंग एंड सिट डाउन। आज मैं सभी स्टूडेंट को एक खुशखबरी देने वाला हूँ। ये सुनते ही सारे स्टूडेंट के कान खड़े हो गए और उनके चेहरे पर एक्साइटमेंट दिख रही थी। प्रिंसिपल सर सभी स्टूडेंट को देखकर मुस्कुराए और बोले, आज से आपको सब्जेक्ट बैचलर ऑफ बिजनेस की पढ़ाई इस कॉलेज के 80% शेयर होल्डर और नंबर 1 बिजनेसमैन अर्नव रायजादा आपको पढ़ाएंगे। ये सुनते ही सारी लड़कियों का खुशी का ठिकाना नहीं रहा, केवल निशा और सौम्या को छोड़कर। निशा ने सोचा, मैं जितना सोचती हूँ कि इस आदमी से अपने दोस्त को दूर करूँ, लेकिन मेरी फूटी किस्मत ऐसा मैं कर ही नहीं पाती। निशा ने एक नज़र सौम्या को देखा जो आराम से प्रिंसिपल की बातें सुन रही थी। उसके चेहरे के भाव बता रहे थे जैसे उसे कोई फर्क ही न पड़ा हो कि इस कॉलेज में अर्नव रायजादा पढ़ाए। गर्व को भी सौम्या के बारे में सब पता था, उसे भी अर्नव कुछ खास पसंद नहीं था। वो खड़ा होकर प्रिंसिपल सर से पूछा, सर जहां तक मुझे पता है अर्नव रायजादा खुद अपने आप में बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, तो इस तरह इस कॉलेज में वह हमें क्यों पढ़ाएंगे। तभी एक सर्द आवाज आई, क्योंकि यह मेरी माँ की ख्वाहिश थी, क्योंकि इस दुनिया में बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो पैसों की तंगी के कारण अच्छी पढ़ाई या ट्यूशन नहीं ले पाते हैं, और मैं अपनी माँ की ख्वाहिश पूरी करने के लिए किसी भी हद तक जा सकता हूँ। अर्नव की बातें सुन क्लासरूम में तालियां बजने लगी। वही प्रिंसिपल सर यह सब देखकर मुस्कुराए और चुपचाप वहां से चले गए। क्लासरूम में अब अर्नव और स्टूडेंट थे। अर्नव ने कहा, और किसी को कुछ पूछना है। तभी एक प्यारी सी आवाज आई, मे आई कम इन सर। सभी स्टूडेंट और अर्नव ने गेट के पास देखा तो वहां सोनी खड़ी थी। कमिंग, अर्नव ने एक सर्द आवाज में बोला। सोनी जैसे ही जाने वाली थी तभी उसका पैर किसी चीज से टकराया और वह गिरने को हुई कि अर्नव ने उसे पकड़ लिया। वही दूर लास्ट सीट पर बैठी सौम्या ये सब देख रही थी। उसने जैसे ही देखा कि अर्नव ने सोनी को गिरने से बचा लिया है तो उसे खुरापाती सूझी और गाना गाने लगी, आज रपट जाए तो हम न उठियो। ये सुनते ही जहां सोनी के गाल शर्म से लाल हो गए, वहीं अर्नव की आंखें गुस्से से लाल। अर्नव ने सोनी को खड़ा कर सौम्या की तरफ देखा और हाथ का इशारा कर बोला, अपनी जगह पर खड़ी हो जाओ। सौम्या ये सुन डरते हुए अपनी जगह पर खड़ी हुई। क्लास खत्म होते ही मेरे ऑफिस में आ जाना, और जब तक मैं पढ़ा रहा हूँ तुम अपनी जगह पर खड़ी रहोगी। अर्नव ने ये बात इतने गुस्से में कही थी कि सौम्या के साथ साथ क्लासरूम के सभी बच्चे डर गए थे। सौम्या ने अपने मन में कहा, मैंने किया क्या, अरे हीरो हीरोइन का रोमांटिक सीन चल रहा था, मैंने तो गाना गा के थोड़ा और रोमांटिक बना दिया। भलाई का तो जमाना ही नहीं है, ना उस दुनिया में और ना ही इस दुनिया में। क्या करने वाला है अर्नव सौम्या के साथ। एपिसोड 10। क्लासरूम। सौम्या अपनी जगह खड़ी होकर आड़े टेढ़ी मुंह बना रही थी। वही अर्नव तिरछी नजरों से कब से सौम्या को देखे जा रहा था। सौम्या का आड़े टेढ़ी मुंह बनाना, अर्नव के चेहरे पर एक हल्की सी स्माइल आ गई जो काफी रेयर थी। अर्नव ने पढ़ते हुए एक नज़र सारे स्टूडेंट को देखा और फिर बोला, एक अच्छा बिजनेसमैन बनने के लिए हमें क्या चाहिए, क्या इसका जवाब कोई दे सकता है। तभी उसमें से एक स्टूडेंट खड़ा होकर बोला, सर पैसा। पैसा होगा तभी हम बिजनेस में स्टार्ट कर सकेंगे। वही दूसरे स्टूडेंट ने खड़े होकर बोला, सर हिम्मत होना जरूरी है। ऐसे ही सारे स्टूडेंट ने अपनी अपनी सलाह दी, पर किसी की भी बातों में दम नहीं था। तभी अर्नव ने पूछा, मिस सौम्या आप क्या कहना चाहेंगी। सौम्या ने कहा, अगर मैं बता दूंगी तो क्या आप मुझे बैठने देंगे। वह क्या है ना, खड़े खड़े मेरे पैर बहुत दुख रहे हैं। अर्नव ने अपनी एक आईब्रो उठाए और बोला, आपको खड़े हुए अभी 10 मिनट भी अच्छे से नहीं हुए होंगे और आपके पैर दुखने लगे। सौम्या ने मुंह बनाकर अपने मन में बोल, कहानी में मैंने जैसे पढ़ा था कि हीरो एक नंबर का खड़ूस है, और देखो आज इस डेविल का खड़ूसपन देख रही हूँ। मेरी एक बात समझ में नहीं आती, यह सारी कहानियों में हीरो कुछ हो ना हो माफिया और खड़ूस जरूर होते हैं। फिर कुछ सोचते हुए, लेकिन साथ में हैंडसम भी। हे भगवान, मुझे विलन के शरीर में भेजने से अच्छा हीरोइन के शरीर में भेजा होता। फिर सौम्या की नज़र सोनी पर चली गई जो एकटक अर्नव को देखे जा रही थी। सौम्या ने अपने मन में कहा, देखो कैसे देख रही है। फिर गुनगुनाते हुए, हे हाँ, शर्माते हुए, हाय क्या सीन्स चल रहा है। वही अर्नव और बाकी स्टूडेंट उसे अजीब नज़रों से देख रहे थे। सौम्या को जब एहसास हुआ कि कोई उसे कब से घूरे जा रहा है तो उसने नज़र उठाकर देखा। सबको अपनी तरफ देखता पाकर सौम्या ने अपने दांत दिखा दिए, ही। वही सौम्या के ऐसा करने से ना चाहते हुए भी लोगों के चेहरे पर स्माइल आ गई। वही सौम्या के इस अजीबो हरकत से गर्व ने धीरे से कहा, यार निशा, ये छोटी को क्या हो गया है, अजीब अजीब हरकतें कर रही है। ये मेरी छोटी हो ही नहीं सकती। अब गर्व को कौन बताए उसकी बात सही है। तभी घंटी बजने की आवाज़ सुनाई दी। अर्नव ने एक नज़र सौम्या को देखकर वहां से चला गया।
अर्नव के जाते ही सारे स्टूडेंट धीरे धीरे करके निकलने लगे। वही निशा खड़ी होकर सौम्या से बोली, सौम्या आज तुझे हो क्या गया है? वही गर्व ने बोला, हाँ छोटी आज तुझे हो क्या गया है, कहीं कोई नया तरीका तो नहीं है अर्नव को अपने पास बुलाने का? वही निशा ने कहा, देख सौम्या मैं तेरी अच्छी दोस्त हूँ, मैं तुझे बार बार बोल रही हूँ अर्नव के पीछे मत भाग, वह तेरे लिए सही नहीं है, वह तुझे प्यार नहीं करता। वही उन दोनों की बकवास सुन सौम्या ने कहा, तुम्हें किसने कहा कि मैं अर्नव से प्यार करती हूँ? हाँ मैं पहले पीछे पीछे भागती थी उसके, पर मेरे लिए मेरा सेल्फ रिस्पेक्ट उससे बढ़कर है, इसीलिए अब तुम दोनों मेरी चिंता करना छोड़ दो। मैं उस अर्नव के पीछे क्या, अर्नव भी अगर मेरे पीछे आएगा ना तो भी मैं उसे घास न डालूं। वही उसकी बातें सुन निशा ने कहा, तू सच बोल रही है ना? सौम्या ने गर्दन में गर्दन हिलाए और कहा, सच्ची मुच्ची कह रही हूँ। सौम्या ने कहा, चल जाती हूँ उस डेविल के पास, देखती हूँ क्या सजा देता है, तब तक तुम दोनों मेरा कैंटीन में इंतजार करो, मैं बस यूं गई और यूं आई। इतना कह सौम्या वहां से चली गई। उसके जाने के बाद गर्व ने कहा, आई होप छोटी इस बार सच बोल रही हो। निशा ने भी गर्दन में हिलाए और दोनों केटिनी की तरफ चले गए। वही सौम्या गुनगुनाते हुए अर्नव के ऑफिस की ओर चल दी। सौम्या जब वहां पहुंची तो वहां 2 ऑफिस थे। सौम्या ने वहां पीयून को देखा और बोला, अरे अंकल इसमें से अर्नव सर का ऑफिस कौन सा है? पीयून ने कहा, बेटा वो देखो वो रहा अर्नव सर का ऑफिस। वही सौम्या ने नज़र दौड़ाई तो देखा वह 2 ऑफिस के अलावा एक और ऑफिस थी जो उन दोनों ऑफिस से थोड़ी दूरी पर थी और एकांत में थी। सौम्या ने गर्दन में हिलाए और बोली, थैंक यू अंकल। इतना का सौम्या ऑफिस की ओर चल दी। ऑफिस के पास पहुंचने के बाद सौम्या ने गेट लॉक किया और कहा, मैं आई कमिंग सर। तभी एक सर्द आवाज आई, कमिंग। सौम्या मुंह बनाते हुए अपने आप से बोली, इनकी आवाज तो जैसे कोई भूत प्रेत बोल रहा हो। फिर नकल उतारते हुए, कमिंग। इतना कह सौम्या अंदर चली गई। उसने देखा अर्नव एक फाइल काफी गौर से देख रहा था, या फिर यह कहे कि पढ़ रहा था। सौम्या ने धीमी आवाज में कहा, सर आपने मुझे बुलाया? अर्नव ने फाइल रख सौम्या की ओर देखा। आज सौम्या बहुत ही खूबसूरत लग रही थी, जो बात अर्नव भी झुकला नहीं सकता था। सौम्या ने देखा अर्नव केवल उसे देखे जा रहा है, तो उसने बोला, सर क्या आपने मुझे देखने के लिए बुलाया है? आपको जो बोलना है जल्दी बोलिए, क्योंकि मेरे फ्रेंड्स मेरा कैंटीन में इंतजार कर रहे हैं और मुझे बहुत जोरों से भूख लगी है। कैंटीन का नाम सुनते ही अर्नव को सुबह की बात याद आ गई, जिसे याद कर अर्नव को फिर गुस्सा आने लगा। अर्नव गुस्से में सौम्या के पास आया और उसकी एक बाजू पकड़कर अपने करीब करके बोला, आज के बाद किसी भी लड़के के करीब नहीं जाओगी और ना किसी लड़के को अपने आप को छूने दोगी। सौम्या अर्नव की बात सुन चीढ़कर मुंह बनाते हुए बोली, क्यों? यह मेरी लाइफ है, मुझे अपनी लाइफ अपने तरीके से जीना है। सौम्या की बात सुन अर्नव का गुस्सा और बढ़ने लगा। उसने गुस्से से सौम्या के पीछे से बाल पकड़ के अपने चेहरे के एकदम करीब कर लिया, जिससे सौम्या की गर्म सांसें अर्नव पर और अर्नव की गर्म सांस सौम्या के चेहरे पर पड़ रही थी। उसने कहा, तुम्हारी लाइफ तुम्हारी नहीं मेरी है, और मैं इस लाइफ में किसी गैर का साया भी नहीं पड़ने दे सकता। समझ में आई बात? सौम्या को अर्नव की बातें समझ तो नहीं आई, पर उसका गुस्सा देखकर उसने चुपचाप अपनी गर्दन में हिलाए। उसे किसी भी तरह से इस ऑफिस के कमरे से बाहर जाना था। फिर अर्नव सौम्या को गोद में लेकर वही कुर्सी पर बैठ गया। सौम्या ने अपने मन में कहा, अरे पागल आदमी, मैं सौम्या हूँ, सोनी नहीं है। हे भगवान, कहाँ फंसा दिया। सौम्या अर्नव की गोद से उतरने लगी तो अर्नव ने कसकर अपने से चिपका लिया और कहा, खबरदार जो यहाँ से हिल तो। फिर एक फ़ोन करके उसने कुछ ऑर्डर किया। तब तक अर्नव ने सौम्या को अपने गोद में यूं ही लिए बैठा था। सौम्या अर्नव के सामने एक बच्ची ही लग रही थी। कहाँ अर्नव की हाइट 6 फुट 5 इंच और कहाँ सौम्या की हाइट 5 फुट 2 इंच। कहाँ अर्नव बॉडी बिल्डर हट्टा कट्टा चौड़ा इंसान और कहाँ सौम्या दुबली पतली सी लड़की। इस समय सौम्या अर्नव की गोद में एक खरगोश का बच्चा लग रही थी। तभी गेट नॉक होने की आवाज़ आई। अर्नव ने सौम्या को इस ऑफिस के लगे सोफे पर बैठा दिया और खुद बगल की कुर्सी में बैठकर अंदर आने को कहा। वहां पीयून आया जिसके हाथ में खाने की प्लेट थी। उसने वो प्लेट वहीं रखकर चला गया। अर्नव ने सौम्या को देखकर बोला, तुम्हें भूख लगी थी न? सौम्या ने अपनी गर्दन में हिलाई। अर्नव ने अपनी भाव चिदाई, जिसे देख सौम्या ने अपनी गर्दन में हिलाई। इस समय सौम्या को अर्नव को देखकर पता नहीं क्यों घबराहट हो रही थी। अर्नव सौम्या को अपनी गोद में वापस बैठा लिया और कहा, चलो खाते हैं। अर्नव ने जैसे ही खाने की प्लेट हटाई तो सौम्या खाना को देखते ही उसका मुंह बन गया, क्योंकि खाने में वेजिटेबल्स और सूप रखा था। अर्नव ने सौम्या का चेहरा देखा, वह देखते ही समझ गया कि उसे खाना पसंद नहीं आया है।
उसने सौम्या से कहा यही तुम्हारे हेल्थ के लिए सही है। सौम्या ने अपने मन में कहा हाँ जानती हूँ, मैंने जितनी भी कहानी पढ़ी है सारे हीरो यही खाते हैं। आज पता चला उन हीरोइनों का दुख, जो हीरो उनको इसी तरह घास फूस खिलाते थे। पर मैं तो विलन हूँ ना, तो मेरे साथ ना इंसाफी कियो। आज के लिए बस इतना ही। कैसा लगा आज का एपिसोड कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और हमारे चैनल नॉवल स्टोरी 2.6 को ऐसे ही सपोर्ट करते रहिएगा। धन्यवाद।